राना एहसान अफजल साहब, पूरी नून लीग की क़यादत ये बताइए कि कल कहाँ गायब थी? ना कोई ट्वीट, ना कोई बयान उनकी तरफ से आया। कुछ तस्वीर भी चल रही थी, उसमें भी चेहरे लटके हुए थे। इलेक्शन ऑफिस से भी बाहर निकल गए और फिर वो सुनाए कि जी विक्ट्री स्पीच के लिए स्टेज भी तैयार था। तो ये आज मियाँ साहब को तकरीर करने के लिए अपनी विक्ट्री की ये उनके नजदीक तो है ना। वो तो खैर उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत बनाने की बात की, लेकिन आज पीटीआई पीपल्स पार्टी को कह दे इनके नीचे से जमीन निकाल देगी। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट थे सारे ये। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, ये 20 घंटे क्यों लग गए सर मियां साहब की स्पीच के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें क़यादत बिल्कुल अवेलेबल थी और हमारा इलेक्शन सेल जो है वो इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहा था। दरमियान में जो टेलीफोन की ब्रेकेज थी कम्युनिकेशन की, वो हमारे पे भी लागू थी। लेकिन ऑब्वियसली हमारी जमात एज अ होल रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थी और रिजल्ट्स ताखीर से आए हैं और अभी तक भी ताखीर से आए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से आज मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच थी उसकी जरूरत थी कौम को, क्योंकि कौम एक बड़े मरहले से गुजरी है। इलेक्शंस हुए हैं, लोगों ने वोट अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक डाले हैं और अब नताइज भी सामने आ रहे हैं। तो अब पॉजिटिविटी लोग देखना चाहते हैं। अच्छा। अब भी लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे की लेग पुल करना, मैं समझता हूं कि इससे अबव होके। सर, ये पता है सवालात क्यों उठ रहे हैं राजल साहब? ये इसलिए उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हर बार बदल बदल के नाम जो है वो सिस्टम एक लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है वो सिस्टम काम करना छोड़ देता है, वो सिस्टम बैठ जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट्स है वो कई कई घंटे के बाद आते हैं। कुछ रिजल्ट्स तो ऐसे भी है जो 1 या 2 दिन के बाद आते हैं। सर, ऐसे तो किसी वकला तंजीम के भी इलेक्शंस नहीं होते हैं। 2018 में RTS बैठ गया और अब ये EMS बैठ गया इस दफा। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं। कम्युनिकेशन बंद करने से भी वोटर्स को भी जो है तकलीफ हुई, कोऑर्डिनेशन में जो कैंडिडेट्स थे उनको भी तकलीफ हुई। ओवरऑल एक मुश्किल प्रोसेस हो गया जब कम्युनिकेशन ही बंद होगी, टेलीफोन कॉल्स। बहरहाल जो सर, लेकिन आप लोगों को भी पूछना चाहिए था। साहब भी परेशान तो होते हैं इस बारे में कि भाई ये रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इंतजार करवाया जा रहा है। इस हवाले से कोई बात नहीं हमने तो नहीं देखें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने इसको इग्नोर करके रखा। हम तो समझते हैं रिजल्ट टाइमली आने चाहिए और ताखीर होने से अभाम पैदा होते हैं और बिला वजह अभाम पैदा होते हैं। तो जो रिजल्ट है वो वक्त पे आए, बर वक्त आए। और अब बिल्कुल ये बातें जहां ये तो जरूर है, इनको कवर करना ECP की जिम्मेदारी है। मुख्तलिफ जमातों ने भी पॉइंट आउट किया, हमने भी किया, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है। इस मुल्क को, इस कौम को उम्मीद दिलानी है। आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन बात अभी आपने खुद ही कहा ना कि इबाम है, तो वो इबाम पैदा दूर करना भी तो जरूरी है ना। क्योंकि जब रिजल्ट्स में देर होगी तो मुझे ये बताइए कि एतबार कौन करेगा राना एहसान अफजल साहब? रिजल्ट्स जो है वो मशकूक नहीं होंगे। पारिस जो रिजल्ट आया है उसके अंदर इंडिपेंडेंट्स अगर जीते हैं, ऐसे लोग जीते हैं, या लोग इसको कह रहे हैं कि ये रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेड नहीं था तो तभी ये मुमकिन हुआ अगर पोलिंग जो है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हुई है। इसका मतलब है पूरी दुनिया हमारे इन इलेक्शंस को देख रही, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह के उधर तमाशे किए जा रहे थे। सर, अगर इस तरह कोई जीत भी जाता है तो बताइए जीत का मजा आता है? फिर जीत रहती है। देखिए, हम जो आपने बातें की, मैंने उससे एग्री किया कि ताखीर, रिजल्ट्स की ताखीर, कम्युनिकेशन बंद होना, इसमें हम भी उसी तकलीफ से गुजरे और इन फैसलों के अंदर हम कोई डिसीजन मेकिंग में नहीं थे। और हमने पॉइंट आउट किया है, लीडरशिप ने भी, दार साहब ने भी इस चीज के ऊपर पॉइंट आउट किया है कि ये चीजें अगर टाइमली रिजल्ट आने चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन हम भी उसी के अंदर शामिल हैं, हम भी उतने ही इफेक्टी हैं और हमारी भी ये डिमांड है कि ये चीजें अभी भी रिजल्ट्स आज, अब यानी कि दूसरा दिन खत्म होने को है, रिजल्ट्स आने चाहिए। लेकिन मैं फिर आ चुके होते ना अब तक तो।